बताया कि कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन अभी आया, अब उसमें हम क्या करें? 26 वर्ष पहले ये सारे घटना हो चुके, ये बेचारे एक भी बात को बेचारे नया नहीं जानते। ये तो बात नई बात को उठाना चाहिए था कि आपने कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। बेचारा ये लोग नेतागिरी हड़बड़ी में, अभी 1 साल पहले पार्टी बनाया तो हड़बड़ी। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम है प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया था, उनकी डिग्री को लेकर आरोप लगाया था। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी डिग्री को लेकर आरोप लगाया था। इन आरोपों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अभी बड़ी बातें कही हैं, बड़ी बातें बता रहे हैं वो। और जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए गए उसको लेकर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। बड़ी बात कही है उन्होंने। मतलब आप समझी नहीं इसका मतलब, ये तो पहले ही मैंने जवाब दे दिया क्योंकि आप भी नई पत्रकार हैं, क्योंकि मैंने 27 साल से यही काम किया और मैंने बताया कि कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन अभी आया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई बेचारा अभी आया, मैं 26 वर्ष पहले ये सारे घटना हो चुके, ये बेचारे। राज्यपाल महोदय को आवेदन दिया गया मेरे खिलाफ, पूरी समीक्षा हुई, सारे चीज और रिकॉर्ड है, कोई नया नहीं है। एक भी बात वो बेचारे नया नहीं जानते। ये दुर्भाग्य, नई बात को उठाना चाहिए था कि आपने कामराज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, ये ना पूछना चाहिए था। मैंने तो कहा कि डिलीट मैंने नहीं किया, डिलीट हमको मानक के तौर पर, उपाधि के तौर पर दिया, लेकिन कामराज का कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, बेचारा कुछ काम तो करे। कामराज यूनिवर्सिटी जाए, कागज मांगे, आवेदन दे, कुछ उचित फोरम पर जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ नेतागिरी करना है। अब बेचारा ये लोग नेतागिरी हड़बड़ी में, अभी 1 साल पहले पार्टी बनाया तो हड़बड़ी हम न देगा। तो आदमी को यह समझना चाहिए कि ये पुराना रिकॉर्ड है, ये घिसीटा पिसीटा राजनीति सिखा रहा है। मैं देख रहा था कि राबड़ी देवी जी के सुपुत्र भी इसी पर बोल रहे। अरे तो मंत्री से ने जाके पूछो क्यों मंत्री बनाया था, पापा से पूछो ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब हम इतने खराब थे तो मंत्री क्यों बनाया? वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है दोस्त, करना ही पड़ेगा। गलत फहमी छोड़ देना। चलंदर जी, आशा दीदी की जो कार्यकर्ता है, उनके मानदेय के लिए लगातार वो संघर्ष कर रही थी। 1,000 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया किया गया। साथ ही साथ ममता दीदी जो होती हैं, जो प्रत्येक प्रसव में 300 रुपया उन्हें प्राप्त होता था, वो 600 रुपया। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के लाखों कार्यकर्ता बहने जो है, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं लगातार देख रहा हूं कि महागठबंधन के लोग ये कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, मैं इसका घोर विरोध भी करता हूं और इनको सचेत भी करता हूं कि आपको जो मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य आपको देने का अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने करारा जवाब भी विधानसभा और विधान परिषद में तमाम पार्टियों को देने के भी काम किए। इसके बाद भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। आजकल एक नौसिखिया नेता भी आया है बिहार की राजनीति में, जुम्मा 4 दिन हुआ है। हम लोग किसी को भी विरोधी हो उसको भी कभी भाई कह देते, तो उसको भी लग रहा है कि हम सर पर ही चढ़ रहे हैं। मैं पिछले 26 वर्षों से काम कर रहा हूं और 26 वर्ष में
बिहार की जनता एक एक बात मेरे बारे में जानती है और एक एक चीज को समझती है। ये कोई नया नहीं है। यहाँ श्रीकांत प्रत्युष जी खड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा पता है कि मैं जब 1999 में आया था, ये तब से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। रोज विरोध होते हैं और ये विरोधी का काम है विरोध करते रहना। और कोई मैं बैठा हुआ नहीं हूं। वो जो एफिडेविट दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, अरे सब गंगा के सर पानी आगे बढ़ चुका। 2005 से लेकर 2010 तक मैं बेरोजगार भी रहा हूं, तो कुछ अध्ययन का भी काम किया हूं। तो उनको जाकर कामराज यूनिवर्सिटी से पता भी करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है, ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है, तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट भी देना चाहता हूं कि आप देखिए 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एसीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2021 को 92,000, 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित, बता देता हूं। 31 मार्च 2024 को ये 1,15,000 करोड़ रुपया था। बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है, वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ, ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए। इसलिए ये पूर्ण रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया और ये समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे। उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा
कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार। और जो हमारे नौजवान साथी है 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये नौसिखिया नेता है। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उसको लेकर साफ साफ कहा है प्रशांत किशोर नौसिखिया नेता हैं और हड़बड़ी में, बेचारे हड़बड़ी में हैं। 1 साल पहले पार्टी बनाई है और ये हड़बड़ी में है। नौसिखिया नेता बताया है प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी और उन्होंने डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ऐसे में उन आरोपों को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा जवाब दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, पेज को लाइक, धन्यवाद।